वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं। अब शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को इंतज़ार होता है उनके जवाब का, यानी हम कराते हैं आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, गौतम कालिया SVP और हेड सुपर इन्वेस्टर, शेर खान भाई BNP पारिबा, अमोल जोशी फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। PS रौटेला साहब का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। अमोल, आपके पास आएगा इनका सवाल। और इन्होंने अपने लिए एक यूलिप में पैसे लगाए हुए हैं जिसका छठा साल चल रहा है और 6 लाख रुपए लगभग जो हैं इन्होंने पर एनम के हिसाब से डालने हैं। इसमें 34 लाख रुपए मेरे ख्याल से अब ये जा चुके हैं। तो अब बताएं, ये समझना चाहते हैं कि क्या इस यूलिप से ये निकल सकते हैं या नहीं। ICICI प्रू लाइफ सिग्नेचर यूलिप की बात हो रही है, क्या फीचर्स हैं इसके अमोल? ये मेंशन कर दिया है कि इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। टिपिकली कोई भी अगर आप यूलिप देखते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जरूर उसमें संभावना हो सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो, लेकिन 5 साल टिपिकल एक लॉक इन हमने देखा है यूलिप में। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपने किस साल में लिया है, उसके हिसाब से सम एश्योर्ड वगैरह भी चेंज होते हैं, 10 टाइम्स द एनुअल प्रीमियम, ऐसे काफी सारी उसमें बारीकियां है। लेकिन अगर एक बात कहूं कि उनका अगर लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शायद मेरे ख्याल से ये सवाल है उनका, कविता। बिल्कुल, वो निकलना चाहते हैं इसमें से और उसके बाद उनकी मंशा है कि वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं। जी, तो अगर आपका छठे साल में है, 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड आपका खत्म हो चुका है और आपके पास लगभग 34 लाख रुपए की राशि उसमें बन चुकी है, आप इसमें निकल सकते हैं। अगर हमारे साथ ये अगर जुड़े होते तो मैं उनको जरूर एक दो बातें पूछना चाहता, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन क्या है। लेकिन चलिए मैं एक साधारण तौर पे बताना चाहूंगा। यूलिप के साथ इनका जरूर उस प्रोडक्ट में एक लाइफ कवर होगा। यूलिप से ये निकल जाएंगे तो लाइफ कवर का एलिमेंट उनका एक्सपोज हो जाता है, तो जरूर अपने आप के लिए टर्म प्लान का एक जरूर बंदोबस्त कीजिए। आपको एक अमाउंट देख के टर्म प्लान आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपका 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और अगर आप मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप है, मार्केट की आज की दिशा को देखते हुए और मार्केट का वैल्यूएशन देखते हुए, मैं बताना चाहूंगा लगभग 1/3 कंपोनेंट आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स 1/3 ईच यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड। आप देख सकते हैं अच्छा, जिसमें आप 6 मंथ STP के द्वारा, लार्ज कैप और मिड कैप फंड में 6 मंथ STP के द्वारा आप निवेश जरूर कीजिए। STP मेरे ख्याल से आपको अगर जानकारी होगी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आपको लमसम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो लिक्विड फंड से आप रेगुलरली पर वीक पर मंथ इक्विटी में सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यूलिप से निकलने का कोई प्रोसीजर, लॉक इन के बाद कोई खास प्रक्रिया, फॉर्मेलिटी जो इनको फॉलो करनी चाहिए अमोल? एक फॉर्मेलिटी जरूर मैं कहूंगा फिर से एक बार कि अगर एक एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है तो अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़े। अगर नहीं है तो यूलिप से आप किसी भी ब्रांच की, आप अपनी जो कंपनी का यूलिप है ब्रांच में विजिट करके, या कई बार आपका ऑनलाइन एक्सेस जो होता है, ऑनलाइन आईडी जैसे आपकी नेट बैंकिंग होगी, म्यूचुअल फंड की होगी, सिमिलरली यूलिप आप ऑनलाइन लॉगिन करके भी वहां से आप विड्रॉवल या रिडेम्पशन आप यूलिप से कर सकते हैं। एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस खास तौर पे लॉक इन के लिए जरूर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। हमारे साथ फोन लाइन पे सुनील ठाकुर साहब हैं। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बताइए सर, आप 1,50,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, PPF में डाल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि में डाल रहे हैं, है ना? जी जी जी। और आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं? नहीं मैम, मैं करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में निवेश, बिकॉज मेरी करंट सैलरी पर मंथ अराउंड 1 लाख के आसपास है। तो मैं चाहता हूँ कि टैक्स सेविंग के लिए कुछ मुझे सजेस्ट करें कि मैं जो है टैक्स सेविंग में कैसे अपने टैक्स सेव कर सकूं। फिलहाल तो आप जहाँ पे निवेश कर रहे हैं उनमें तो सब में आपको टैक्स बेनिफिट मिल ही रहा होगा। तो अब म्यूचुअल फंड में खैर ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में फोकस आपका सिर्फ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर है और कुछ नहीं? हाँ, फिलहाल तो टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड में मेरा निवेश करने का इरादा है। ऑलराइट, चलिए बताएं गौतम।
जी, तो जैसे अभी कविता जी ने कहा, आपका अगर 1.5 लाख का लिमिट हो रहा है आपके एग्जिस्टिंग सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको टैक्स सेविंग का और बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर आप अगर वहां से कम करेंगे निवेश और आपको नए निवेश करने हैं म्यूचुअल फंड में, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक कैटेगरी है, उसमें आप फंड सिलेक्ट करके निवेश कर सकते हैं। तो जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स सेवर है, एचडीएफसी के टैक्स सेवर फंड है, ऐसे फंड्स में आप अपना पैसा डाल सकते हैं जितना आप सेव करें, जिससे आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी हो और आपका टैक्स सेविंग भी हो। मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ टैक्स सेविंग के नजरिए से मत देखिए, क्योंकि आपका 1.5 लाख का कैप हो रहा है। आप उसके अलावा भी म्यूचुअल फंड में करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, जहां पे आप कंपनी के ओनर बन रहे हैं, तरह तरह की कंपनीज के जो ग्रो कर रहे हैं, और वो शेयर्स जो आप खरीद रहे हैं उनका भी प्राइस 10 से 12% के रेट से ग्रो कर सकता है, उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो वो आपको फायदा होगा अगर आप लंबे अरसे के लिए निवेश करें तो। कोई और सवाल आपने पूछना है गौतम को? वैसे मैं इक्विटी में जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में, तो हाँ, शेयर मार्केट सही होगा या म्यूचुअल फंड सही होगा, ये थोड़ा सा कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं आपने? कितना समय का निवेश का अपना बांध रखा है टाइम? कितने साल? मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ, जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ, जो भी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। चलिए, ना ही शेयर मार्केट बुरा है और ना ही म्यूचुअल फंड बुरा है। थोड़ा सा अगर आप जोखिम से डरते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक सेफर ऑप्शन हो सकता है, बट आप दोनों ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन गौतम बताएं कि किस मात्रा में रखना चाहिए, कितने एक्सपोजर में रखना चाहिए, और किस तरह के निवेशकों को ज़्यादा अगर वो चाहें तो शेयरों की ओर वो रुझान रख सकते हैं? देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं और हर कंपनी जो खरीदने से पहले आप रिसर्च करते हैं और फिर हर महीने या हर 2 महीने उसको फॉलो करते हैं, उसका न्यूज देखते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, तो फिर आप खुद डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करिए। ज्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं होता, ना उनको दिलचस्पी होती है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर तरीका है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ना समय है, ना अब ये पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है जिससे वो सही डिसीजन ले पाए। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। अगर आप फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं तो स्टॉक्स में आपका फायदा ज्यादा हो सकता है, मगर वो मेहनत की बात है और दिलचस्पी की बात है। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। सुधीर सिंह साहब फोन लाइन पर हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ हाईवे पर, बट आई कैन हियर यू क्लियरली। यस, ठीक है, मुझे भी आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आ रही है सर। तो मैं आपका सवाल ज़रा कंफर्म करना चाहती हूँ। आप रिटायर्ड पर्सन हैं और आपके पास 1 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगले 18 महीनों में आप इन पैसों को बाजार में लगाना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिल पाएगा इस निवेश से, है ना? या एग्जैक्टली 18 महीने 2 साल, मतलब इट कैन स्टैगर डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड द एसआईपी वैल्यूज। ठीक है, ठीक है सर। आपको इस निवेश में से कुछ पैसे हर महीना चाहिए होंगे, क्योंकि आप रिटायर्ड पर्सन है इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग बिकॉज दिस इज अ सेविंग व्हिच आई हैव, माय पेंशन इज सेपरेट। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप प्लीज़ ध्यान से चलाएं गाड़ी हाईवे पर। तब तक अमोल आप इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। ओके, अमोल। हेलो अमोल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 अमोल, जवाब दें। हाँ सुधीर जी, सबसे पहले एक आपने बहुत ही अच्छा इसमें अपना मन बना लिया है कि अगले मैं 18 महीने यानी 1.5-2 साल में मार्केट की तरफ देखते हुए इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है आपका। मार्केट में हमेशा वैल्यूएशन देख के मार्केट की एक लेवल, एब्सोल्यूट लेवल में नहीं कहता, क्योंकि जो मार्केट सेंसेक्स की अगर बात करें आप, कभी 30,000 था, कभी 40, कभी 50 और आज 60,000 के भी ऊपर है, लेकिन एक वैल्यूएशन नाम की जो चीज होती है उसको देखना एक काफी जरूरी है। और अगर आप स्टडी करते हैं तो एक वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लेवल पे है या एवरेज के ऊपर है
ऐसा अभी मेरा भी मानना है, और काफी आपने सुना भी होगा, आपका स्टडी अगर है तो आप ये ऑलरेडी जानते हैं। तो अगले 18 महीने में अगर आपको करना है और अगर आपके पास 5 साल का समय है, तो मेरे ख्याल से आप एक स्टैगर्ड अप्रोच जरूर ले सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, मार्केट वैल्यूएशन एक बात होती है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह भी है कि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। मतलब ये मार्केट या 10% की गिरावट देगा या 20%, ये आप मैं कोई नहीं बता सकता। अगर आप इसमें बैठे ही रहेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है अगले 12-18 महीने में आपको इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का मौका ही ना मिले। तो एक हमने पहले भी बात की थी, एक जवाब हमने दिया था कि अगले 6 से 9 महीने में, 6 से 12 महीने का आप एक एसटीपी जरूर लगा सकते हैं। और एसटीपी के बारे में थोड़ा ज्यादा कहूंगा मैं। एसटीपी में क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर बात में बताऊं, आपके पास अगर 10 लाख रुपीस की मात्रा है और अगर आप 10 महीने का एसटीपी अगर आप करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ आपका लिक्विड फंड से इक्विटी में जाएगा। अगर आप फर्दर वीकली लेवल पे जाएंगे तो मान लीजिए 25,000 रुपए पर वीक आप लिक्विड फंड से इक्विटी में जमा कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में अगर एक गिरावट आती है तो आपका एसटीपी का जो बचा हुआ पैसा लिक्विड फंड में है, जो अगले 6 महीने 8 महीने में जाने वाला था, उसमें से आप एक लमसम अमाउंट भी, मान लीजिए 10 लाख में से 2 लाख रुपए आपका एसटीपी हो चुका है, बचे हुए 8 लाख रुपए में से आप 2 या 3 या 4 लाख रुपीस आप लमसम भी स्विच कर सकते हैं। तो ये काफी एडवांटेज रहेगा। और लिक्विड फंड में रहने की वजह से लिक्विड फंड के आजकल रेट भी काफी अच्छे हैं। एक जमाने में मतलब हार्डली 1.5 ईयर बैक लिक्विड फंड के रेट बिलो 5, 4, 4.5 हुआ करते थे। आज की तारीख में 6-6.5% का लिक्विड फंड में भी रिटर्न है। तो आपका बैंक में पड़े पड़े रहने से अच्छा है, आपको एक लिक्विड का रिटर्न भी मिलेगा और आप मार्केट में रेगुलरली भी जा पाएंगे, जिससे आपका अगले 18 महीने में निवेश करने का जो आपने एक माइंडसेट बना लिया है उसमें भी हेल्प होगी। और एक लमसम स्विच आप कर सकते हैं व्हेनेवर मार्केट वैल्यूएशन मॉडरेट्स और व्हेनेवर मार्केट डिप्स टू योर डिजायर्ड लेवल। ऑलराइट, चलिए, तो ये सुधीर सिंह जी के लिए सलाह। चंदन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चंदन जी। जी मैडम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, तो आपका सवाल हमारे पास है। अच्छा लगा, आपने काफ़ी विस्तार से प्लान करके अपना पोर्टफोलियो जो है अभी फ़िलहाल हमारे सामने पेश किया है। 17 साल का आपका एक गोल है बच्चों की एजुकेशन का, 28 साल में रिटायरमेंट का खुद का गोल है। और जिस तरह से आपने प्लानिंग की है सर, लगता है कि आपने जितने भी लक्ष्यों को निर्धारित किया हुआ है तो आपने महंगाई को ख्याल में रखा है, आपकी जीवन शैली को ख्याल में रखा है, ख़ासतौर से रिटायरमेंट के लिए। क्या मैं सही हूँ? जी मैडम। जी मैडम, मेरा एक एनपीएस भी कटता है, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ मैडम, तो उससे भी अच्छा मेरा कुछ कॉर्पोरेट जी इकट्ठा हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास में। चलिए, बहुत बढ़िया। बताएं हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज, गौतम जी। तो चंदन जी, आपको 6 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए 28 साल के बाद, और आपको 1 करोड़ चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए 17 साल के बाद। ये दोनों करने के लिए 12% अगर हम अज्यूम करें आपका रिटर्न, तो आपको 37,000 रुपए महीना सिप करना पड़ेगा। आज की डेट में आपका सिप का मूल्य है 20,000। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15,000 का सिप है और रिटायरमेंट के लिए 22,000 का महीने का सिप है। तो वो ब्रेकअप है। तो आपका जो 20,000 का सिप है उसमें आपको 17,000 और डालना पड़ेगा महीने का। अगर आप कर सकते हैं तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। मैं आपको फंड्स बता देता हूँ। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप नया सिप शुरू करिए 11,000 रुपए का महीने का। आपका जो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है उसमें जो आपका 2,500 चल रहा है उसमें और 2,500 डालिए, जिससे 5,000 का मूल्य हो जाए। और निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जो है उसमें आपका 3,000 का चल रहा है, उसमें आप 1,500 रुपए और मूल्य बढ़ा दें। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है उसमें 2,000 चल रहा है, उसमें 2,000 और बढ़ा दें जिससे 4,000 हो जाए। मेरे एसेट टैक्स सेवर में आपका 8,000 चल रहा है, उसको वैसे रखिए, वो जारी रखिए। और पराग पारक फ्लेक्सी कैप में जो आपका 4,500 चल रहा है उसको जारी रखिए। तो इससे आपका 37,000 महीने का हो जाएगा और आपका 12% की रेट पे दोनों गोल्स का टारगेट अचीव हो सकता है। चलिए, तो चंदन कुमार जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप गौतम को? हाँ जी मैम, मेरा पोर्टफोलियो ठीक है ना मैडम? ओवरलैप तो ज्यादा नहीं है ना इसमें? नहीं सर, वही आपको पूरी सलाह दी है विस्तार से। बहरहाल गौतम, आप कुछ कह रहे थे?
पोर्टफोलियो ठीक है, नहीं तो नहीं मैं बोल देता आपको कोई फंड्स निकालने के लिए, वही फंड्स में मैं थोड़ा पैसा और बोल रहा हूँ डालने के लिए। चलिए चंदन कुमार जी, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने कोई सलाह मिस कर दी है सुननी, तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, तो हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाइएगा और वहाँ पर ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शोज़ हैं। आपका आज के जो सलाह आपको दी गई है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं और अभी सीधा हम रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए, तो हर दिन हम शो पर लेकर आते हैं निवेश के ऐसे गुरु मंत्र जो आपकी पूरी निवेश जर्नी में आपका साथ देंगे। ये ऐसी सीख है जो आपको गांठ बांध लेनी है, और इसमें अमोल क्या कहने वाले हैं आज, क्या सीख है आपकी तरफ से? हिसाब से सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है, बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आप अपना निवेश करके, और हम ज्यादातर इक्विटी की बात की है हमने, सबसे अच्छा समय पोर्टफोलियो बनाने का वो तब है जब मार्केट में, बाजार में एक तरीके का अविश्वास या डर छाया हो कि मार्केट अब इससे इतना गिर चुका है और आगे जाके सिनेरियो ठीक नहीं लग रहा है और गिरेगा शायद। जब भी आपके मन में ये भावना काफी प्रबल हो जाए, मेरे हिसाब से वही समय है। बिकॉज एक मार्केट की काफी पुरानी कहावत है, अच्छा भाव या अच्छे सेंटिमेंट मार्केट में एक साथ नहीं होते। अगर सेंटिमेंट अच्छे है तो शेयर के भाव ऑलरेडी बढ़ गए हैं और आप महंगे मिलेंगे, लेकिन अगर मार्केट में एक सेंटिमेंट खराब है तो शेयर के भाव भी खराब होंगे और आपका पोर्टफोलियो सस्ते में बनना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो इज व्हेन मार्केट इज डूइंग बैडली, और जब बाजार में एक पेसिमिज्म की भावना हो। राइट, गौतम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी निवेश का निर्णय लेने से पहले आप पूरा पोर्टफोलियो देखें अपना। और जब मैं पूरा पोर्टफोलियो बोल रहा हूं तो ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। आप अपना स्टॉक्स देखें, फिक्स डिपॉजिट देखें, प्रॉपर्टी में कितना पैसा है, सोने में कितना है, ये सब आप कुल मिला के अपना पोर्टफोलियो देखें और उसके बाद आप डिसीजन लें। ज्यादातर मैं यही देखता हूं, काफी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग देखते हैं और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अलग देखते हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और स्टॉक्स में डाला तो वो इक्विटी में ही जा रहा है फाइनली। तो वो उनको डेट एलोकेशन, उनको एसेट एलोकेशन के बारे में उस तरीके से आपको पोर्टफोलियो देखना चाहिए जिससे आपको पता चले, अरे मेरे पास 80% प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है और सिर्फ 20% फिक्स डिपॉजिट में। ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी, फिर आप निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और जीएस खुशवाहा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं, हमारे अगले दर्शक। खुशवाहा जी नमस्कार सर। खुशवाहा सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में दिक्कत है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं आपका सवाल एक बार कंफर्म कर लेना चाहती हूँ। आपको 20 लाख रुपए लिक्विड फंड में निवेश करने हैं और 1 साल के बाद आपको इनकी ज़रूरत है ना सर? तो मुझे लिक्विड में या डेट फंड में सेकेंडरी करना है। नहीं, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर। चलिए, आपका सवाल जो आपने हमें दिया है हमारे एक्सपर्ट के पास भी है, तो अमोल बताएं क्या सलाह होगी? मेरे ख्याल से कुशवाहा जी का पहला या डाउट है या सवाल है वो ये है कि कोई एक अच्छा सा लिक्विड फंड बताए। तो हम सबके मन में एक भावना जरूर होती है, मैं कोई बेस्ट फंड में निवेश करूं। लिक्विड फंड में ये निर्णय आपके लिए काफी आसान हो जाता है, बिकॉज लिक्विड फंड्स आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट, काफी सरल प्रोडक्ट है, काफी सिंपल प्रोडक्ट है। सेबी के नियमों के अनुसार आप इसमें हाईएस्ट मनी मार्केट ग्रेड सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, हाईएस्ट रेटेड में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर को, और ये काफी कम 91 डेज या उससे भी कम समय की मैच्योरिटी होने वाली आपकी डेट फंड की मैच्योरिटी होती है, वो लिक्विड फंड होता है। तो आप कोई भी एक लिक्विड फंड आपका जिसमें फोलियो ऑलरेडी चल रहा हो, ऐसे किसी भी फंड हाउस में कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप निवेश जरूर कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर आईसीआईसीआई या प्रूडेंशियल लिक्विड फंड। एक बात और कुशवाहा जी बताना चाहूंगा, आपको ये पैसा, जैसा कि मैंने कविता जी से भी सुना, ये पैसा आपको लगभग 1 साल के अवधि के लिए आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है। लिक्विड फंड के अलावा अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली हायर यील्ड चाहते हैं
या थोड़ा सा स्लाइटली हायर ड्यूरेशन 91 डेज से लगभग आगे 4 महीना 6 महीने तक का अगर आपका ड्यूरेशन है, तो आप इन द फंड हाउस ऑफ आईसीआईसीआई ओनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप जरूर देख सकते हैं। इसमें लगभग 83-84% से भी ज्यादा AAA रेटेड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हाईएस्ट रेटेड डेट सिक्योरिटीज कहा जाता है। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये दोनों फंड में आप निवेश जरूर कर सकते हैं। जल्दी से महेंद्र सिंह का सवाल मैं लूंगी और गौतम आपके पास सवाल भी है। HDFC कैपिटल बिल्डर, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप इनके पास है और 5 साल में 20 लाख रुपए इन फंड्स में से, बताएं। तो एक तो बोलूंगा HDFC कैपिटल बिल्डर फंड को शिफ्ट कर दें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में। दूसरे फंड ठीक है, इनका जो गोल है वो गोल 5 साल में करने के लिए 3,500 काफी नहीं है, उनको 21,500 और जोड़ना पड़ेगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 7,500, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 4,000, मेरे एसेट मिड कैप में 1,500, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में जिसमें उनका 1,500 जा रहा है उसमें 3,500 और जोड़ लें जिससे 5,000 हो जाए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 रुपए और, तो इससे उनका 25,000 हो जाएगा। तो 5 साल में इनका 20 लाख बन सकता है 12% की अपेक्षा करके। चलिए, इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। गौतम आपका और अमोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज आपने करवाई। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर छोड़ जाते हैं स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जी हाँ, इस नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें दे सकते हैं। आप जो भी आर्थिक लक्ष्यों को लेकर प्लानिंग की है, 9619873567 हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर, जिसके जरिए सीधा आप हम तक पहुंच सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।